गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हेलो। हाँ, मेरा ये सवाल था। गौरव क्या सवाल? हेलो, आप क्या बोलिए। मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, मेरी जी आवाज़ आ बिल्कुल रही है? गौरव, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा 10,000 पर मंथली का मेरा ये एसआईपी है और मुझे वो 15 साल के लिए करना है। हम्म। तो मुझे कुछ ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा टारगेट है कुछ 50 लाख से 1 सीआर तक। तो क्या ये पॉसिबल है? ओके, तो ये बिगनर हैं, 15 to 20 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। 12,000 से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। गोल भी इन्होंने डिफाइन कर लिया है 15 to 20 इयर्स में। तो प्रबलीन प्लीज हेल्प कीजिए इनकी, कैसा बनाइए पोर्टफोलियो। 12,000 से अगर दीपाली जी शुरुआत कर सकते हैं तो 10 साल में करीबन 26 लाख जमा कर लेंगे। पर क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट्स नई शुरू कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली सलाह दूंगी कि 15 साल का एक बेसिक लक्ष्य लेके चले, बिकॉज जितनी लंबी टाइम पीरियड के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट्स में। तो करीबन 55 लाख तक ये अमाउंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में, अगर हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे चलें। और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल से एक सिंपल स्ट्रैटेजी से चलें। निफ्टी 50 का एक लार्ज कैप हो जाएगा इनका रिप्रेजेंटेशन, एक मिड कैप 150 इनको मिड कैप स्पेस का दे देगा पूरा जो एक एक्सपोजर है, और उसके साथ एक मल्टी कैप फंड को जोड़ लें। तो 3 फंड्स के साथ शुरुआत करें, इक्वल प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, 4,000 और इन 3 फंड्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। पर मेरे ख्याल से जितना लंबे समय तक बने रहेंगे उतना अच्छा है। और जब मार्केट नीचे जाए तो घबरा के पैसा ना निकालें, बिकॉज नए निवेशक हैं, तो थोड़ा सा तब डेफिनेटली पेशेंस और ब्रेवरी के साथ काम करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड, इन्हें मिलाकर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे प्रबली ने सजेशन दिया है उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो मल्टी कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, इनको मिलाकर आप आगे अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करें। चलिए, एक सवाल लेंगे महेश माने का। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को लेकर एक राय आपके लेना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि 25 लाख रुपीज़ इनके पास लमसम है, जानना चाहते हैं कि 25 लाख रुपए का जो लमसम रकम है ये किस फंड में इन्वेस्ट करूं, और साथ ही ये 25 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 30,000 की मंथली इनकम चाहते हैं। तो कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाए इस इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल को लेकर, बताइए। दीपाली जी, जब हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं तब हम किसी ऐसे फंड में डालने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें इक्विटी का एक्सपोजर भी हो बट वॉलेटिलिटी कम हो। तो इस टाइप के एसडब्ल्यूपी को करने के लिए जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कैटेगरी है, जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी बोलते हैं, वो एक डिसेंट ऑप्शन बनता है। और वहां पे अगर हम कैटेगरी रिटर्न्स को देखें तो 5-10 साल के दौरान करीबन आप एक एवरेज 10 टू अराउंड 10% आप रिटर्न्स लेके चल सकते हैं। 9 to 11% के रेंज में होता है। तो हम एक कैटेगरी को के हिसाब से 10% मान के चलते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो सकती हैं। पर यहाँ पे जिस तरीके का इन्हें लक्ष्य अपने लिए रखा है कि ये 30,000 रुपए महीना निकालना चाहते हैं, वो थोड़ा हायर साइड पे है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं दीपाली जी कि आपका जो निवेश जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो डेप्रिशिएट ना हो। आप थोड़ा थोड़ा रकम निकालें और साथ में उसको ग्रोथ मिल रही हो। तो यहाँ पे 5% से ज्यादा का विड्रॉल रेट ना रखें। और अगर 5% का विड्रॉल रेट पे सेट करेंगे तो उससे करीबन 10,000 महीने की इनको एक कैश फ्लो जनरेट हो सकती है। उससे ज्यादा करने से मेरे ख्याल से ये अपने फंड को डिप्लीट करेंगे इनिशियली, और ग्रोथ में वहां पे मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल से एक रियलिस्टिक 5% के हिसाब से एसडब्ल्यूपी को अपना सेटअप करें। चलिए, तो सलाह आपको दी गई है कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी और कैसे आपको आगे बढ़ना है एसडब्ल्यूपी को लेकर। हाँ, जो आप गोल लेकर चल रहे हैं 25,000 30,000 का, वो ना करके 10,000 की मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फिर भी संभव है। एक और सवाल लेंगे। राहुल शर्मा का सवाल है, ईमेल के थ्रू इन्होंने भेजा है। 31 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 21,000 की इनकी एसआईपी चल रही है और जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 8,33,000 के आसपास की है। गोल है इनका 10 ईयर्स में 2 करोड़ का। अब एक बार फंड भी दिखा देते हैं इनके कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 लाख का कॉर्पस ऑल्दो इन्होंने इस पोर्टफोलियो से एक्यूमुलेट कर लिया है। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 7,000 रुपए महीना, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में 2,000,
HSBC वैल्यू फंड में 2000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2000 डाल रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ के फ्लेक्सी फोकस्ड इक्विटी फंड में 2000, आदित्य बिरला के फ्रंटलाइन इक्विटी में 2000, DSP स्मॉल कैप में 2000 और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 2000। बताइए प्रबलीन, इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 21,000 की SIP, 8 लाख का वैल्यू, 2 करोड़ का टारगेट। 2 करोड़ का टारगेट दीपाली जी 10 साल में काफी स्टीप है। इसके लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे किसी भी निवेशक को करीबन 90,000 रुपए महीना डालने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनकी 8 लाख की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर राहुल जी 80,000 तक महीना डालेंगे तो भी ये लक्ष्य संभव है। पर 10,000 साल का जो बहुत टाइट इनका मेरे ख्याल से टाइमलाइन इन्होंने चुनी है और 2 करोड़ स्टीप हो जाता है, तो मैं डेफिनेटली सजेशन दूंगी कि ये अपने इस इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो इनके फंड्स हैं वो मोटे तौर पे ठीक हैं, पर इनके पास 2 वैल्यू फंड्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो HSBC वैल्यू से निकल के ये ICICI वैल्यू डिस्कवरी में ही चाहे अपने पूरे 4,000 डाल दें, तो एक वैल्यू फंड को कंटिन्यू कर लें। ऐसे ही 2 फोकस्ड फंड की जरूरत नहीं है, SBI फोकस्ड को कंटिन्यू कर लें। और साथ में जो पैसा इनका आदित्य बिरला के फोकस्ड फंड में जा रहा है, मेरे ख्याल से उससे एक मिड कैप फंड को ऐड करिए। मिड कैप फंड मिसिंग है इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो से, और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा लंबा करें, वरना इस लक्ष्य को पूरा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आप अपनी जो होराइजन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाइए। अदरवाइज आपको 44,000 की SIP करनी पड़ेगी 2 करोड़ के टारगेट के लिए। तो आप या तो स्टेप अप करते रहिए या फिर अपने गोल होराइजन को बढ़ा लीजिए, ड्यूरेशन को बढ़ा लीजिए, तब आप अपने सेट गोल को हासिल कर सकेंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स की, उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से। तो प्रबलीन बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी? पहला है दीपाली जी कोटक का मल्टी कैप फंड। ये उनके CIO जो हर्ष उपाध्याय जी हैं वो मैनेज कर रहे हैं। 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में जाएगा ही इसमें, और बाकी जो 25% का एलोकेशन है वो फंड मैनेजर की अपनी चॉइस पे रहता है, डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। सेकंड मेरी एक चॉइस होगी SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये दिनेश बालाकृष्ण जी मैनेज करते हैं, एंड एक वैल्यू अप्रोच के साथ इस फंड को मैनेज किया जाता है। आई थिंक ये भी एक डिसेंट फंड है, और इसने अगर हम जब से ये इसका इंसेप्शन है तब से निफ्टी के कंपैरिजन में डाउनसाइड को बचाया है। थर्ड है ICICI का मल्टी एसेट फंड। मेरे ख्याल से जो नई टैक्स रिजीम में चेंज आया है उसके चलते जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, मेरे ख्याल से उसका रोल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बढ़ सकता है। तो यहाँ ICICI का ये फंड देख सकते हैं इन्वेस्टर्स। और क्योंकि टैक्स सेविंग का सीजन चल रहा है, तो चौथी जो मेरी पसंद होगी वो एक टैक्स सेवर फंड है जो पराग पारेख का है। इट्स अ नाइसली मैनेज्ड फंड, 3 साल कंप्लीट कर चुका है और एक क्रेडिबल फंड हाउस द्वारा ये फंड मैनेज किया जाता है। तो इस फंड को इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो कोटक मल्टी कैप, SBI बैलेंस एडवांटेज, ICICI प्रू मल्टी एसेट और पराग पारेख टैक्स सेवर, ये हैं प्रबलीन की चॉइसेस। इन 4 फंड्स को मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सुलझाने के